तो दुनिया सुपर पावर की दादागिरी से परेशान है क्योंकि फिर से एक जंग थोपी जा रही है। लेकिन सुपर पावर एक ऐसे गैंगस्टर से परेशान है जो भारत की जेल में बंद है और वो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके खौफनाक गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी FBI उसकी फाइल खंगालने में जुटी है, उसके खिलाफ सबूत जुटाने में जुट रही है। अब जो चार्जशीट FBI ने सार्वजनिक की है उससे पता चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई तो अपने क्राइम नेटवर्क को ग्लोबली किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चला रहा था। कचहरी में अब लॉरेंस के इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की वही फाइल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। जेल भारत में, छापे अमेरिका में, गिरफ्तारियां कनाडा, स्पेन और कैलिफोर्निया, और आरोप ड्रग्स, हथियार, वसूली, सुपारी और हत्या तक। ये किसी हॉलीवुड वेब सीरीज के स्क्रिप्ट नहीं, ये उस इंटरनेशनल गैंग की कहानी है जिसका सरगना पिछले कई साल से भारतीय जेल में बंद है, लेकिन जिसका नेटवर्क अब दुनिया के 4 महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स तक फैल चुका है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इसे नाम दिया है ऑपरेशन हार्डबॉल। और पहली बार अमेरिकी जांच एजेंसियां खुलकर कह रही हैं कि ये सिर्फ गैंग नहीं बल्कि एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एंटरप्राइज है। और इसका सरगना कौन है? लॉरेंस बिश्नोई, भारत का कुख्यात गैंगस्टर जो कि इस समय अहमदाबाद की जेल में बंद है। अमेरिका और कनाडा के करीब 2 साल की जांच, 50 से ज्यादा जगहों पर छापे, 24 से ज्यादा गिरफ्तारियों और 37 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क के ग्लोबल क्राइम नेटवर्क का भांडाफोड़ है। The first indictment is against the Lawrence Bishnoi organized crime group, an international crime gang consisting of thousands of members worldwide, and charges 9 defendants. It is led from India by the defendant, the lead defendant, Lawrence Bishnoi. FBI, अमेरिकी न्याय विभाग और कनाडाई एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने उस नेटवर्क पर चोट की है जो भारत से ऑपरेट होकर पूरी दुनिया में रंगदारी, ड्रग्स, हथियार और टारगेट किलिंग का धंधा चला रहा था। FBI की चार्जशीट में दावा किया गया कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके साथी जेल में रहते हुए भी एनक्रिप्टेड ऐप, बर्नर फोन और अपने खबरियों के जरिए विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को निर्देश देते थे। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से लाखों डॉलर की रंगदारी मांगी गई। जो नहीं झुका उसके भारत में रहने वाले परिवार को धमकाया गया। यह भी दावा किया गया है कि ड्रग्स की खेप कैलिफोर्निया से कनाडा तक पहुंचाई जाती थी। हथियारों की सप्लाई और करोड़ों रुपए की उगाही इसी नेटवर्क के जरिए होती थी। FBI ने अपने इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 1000 किलो कोकीन, 1 किलो हेरोइन, 40,000 अमेरिकी डॉलर नकद और 1 दर्जन से ज्यादा हथियार जब्त किए। लॉरेंस बिश्नोई गैंग वैसे दुनिया के 8 देशों में ऑपरेट करता है। इसे कनाडा में टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया गया है। भारत के 11 राज्यों में इस गैंग का नेटवर्क फैला हुआ है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इस मामले में आखिर अमेरिका अचानक इतना सक्रिय क्यों हुआ? तो जवाब है क्योंकि मामला अब सिर्फ भारत का नहीं रहा। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक इस नेटवर्क के गुनाह के कारनामे, गतिविधियां लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, ओहायो, कनाडा और यूरोप तक फैल चुके थे। चार्जशीट में दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नेटवर्क को अलग अलग महाद्वीपों में बांट रखा था। 32 साल के सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ को उत्तर अमेरिका, 37 साल के रोहित गोदारा और 58 साल के सुखराज सिंह कंग को यूरोप और बाकी नेटवर्क क्षेत्रीय कमांडरों के जरिए संचालित होता था। 7 of the defendants, including the organization's figurehead, the gang's North American leader,
Goldie Brar, and the gang's European leader, Rot Gadara, are charged with racketeering conspiracy. The charges set forth in the indictment include allegations that Lawrence Bishnoi and Goldie Brar directed the 2023 assassination of a prominent Sikh leader in Canada, identified by his initials HSN in the indictment. यानी लॉरेंस बिश्नोई का ये ग्लोबल क्राइम नेटवर्क किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह ही चलता रहा, जिसमें हर महाद्वीप का अपना एक मैनेजर होता था। अमेरिकी जांच एजेंसी ने साल 2023 में कनाडा में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भी लॉरेंस गैंग का हाथ होने की ओर इशारा किया है, लेकिन अमेरिका की अदालत के दस्तावेजों में उसे HSN कहा गया है। आरोप है कि कनाडा में उस हत्या का आदेश लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने दिया। इतना ही नहीं, वैंकूवर में एक भारतीय अभिनेता और गायक के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का भी आरोप है। लेकिन ये गैंग सिर्फ गोलियों से नहीं चलता था, ये चलता था डर के कारोबार से, और उस डर के एवज में वसूली जाती थी रंगदारी। भारत में लॉरेंस बिश्नोई का नाम पहले भी कई हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़ता रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। वो 2014 से ज्यादातर जेल में ही रहा। उस पर हत्या के प्रयास, वसूली, धमकाने के दर्जनों मुकदमे हैं। 2018 में उसने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी उसका नाम आया। 2023 में करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह की हत्या के तार भी लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी उसका नाम आया। लेकिन अब अमेरिकी जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई को एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के सरगना के रूप में पेश कर रही है, जिसकी पहुंच कई देशों तक है। एक समय था जब भारत में गैंगस्टर राज्य की सीमा तक सीमित रहते थे, फिर वो देश भर में फैले, और अब अगर अमेरिकी जांच एजेंसियों के आरोप सही साबित होते हैं तो कहानी बदल चुकी है। अब अपराध का नया भूगोल है। भारत में जेल, कनाडा में शूटर, अमेरिका में रंगदारी, यूरोप में नेटवर्क, और जांच दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी FBI कर रही है। यानी सवाल अब सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत के गैंग अब लोकल माफिया नहीं बल्कि ग्लोबल क्रिमिनल नेटवर्क बन चुके हैं।